हालेलुया। जय मसीह की। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित अध्याय 4, जिसमें हम पढ़ेंगे आंधियों को शांत करना। तो इसमें हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से आंधियों पे उनका अधिकार था, किस प्रकार से उनके कहने मात्र से आंधी, तूफान और समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें शांत हो जाती थी, थम जाती थी। हालेलुया। तो इस वचन को ध्यान से सुने, विश्वास के साथ ग्रहण करें और इस वचन के द्वारा परमेश्वर की बहुतायत आशीष को अपने जीवन में पाए। हालेलुया। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। हालेलुया। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दे पर सो रहा था। तो ये वचन बताता है कि जब सांझ हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, हाँ आओ हम पार चलते हैं। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वहाँ था वह नाव पे सब साथ चले और उसके साथ और भी नाव में थे। हालेलुया। तब एक बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पे आने लगी, जिससे पानी का जो स्तर था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, पर वह आप पीछे भाग में सो रहा था। और इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह नाव के पिछले भाग में जहाँ गद्दी बिछा हुआ था वहाँ सो रहे थे। तब उन्होंने उसे जगा कर उससे कहा, तब चेले घबरा गए कि इतनी आंधी चल रही थी, तूफान चल रहा है और सब हम घबराए और प्रभु यीशु मसीह आराम से सोए हुए हैं। तब वो चेले प्रभु यीशु मसीह के पास गए और कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। हालेलुया। जब चेले प्रभु यीशु मसीह के पास गए और प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु हम नष्ट हुए जा रहे हैं और तू आराम से सोया हुआ है, तुझे कोई चिंता नहीं है, तब प्रभु यीशु मसीह आराम से उठे और आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के कहने मात्र से पानी थम गया और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह के डांटने से आंधी थम गई और वहाँ पे एक बड़ा चैन का माहौल हो गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए थे चेले। और फिर आपस में जो नाव पे और भी भीड़ थी वो आपस में बात करने लगी कि यह कौन है जो आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानती हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के सुने जाने एवं पढ़े जाने पर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। अब हम आगे वचन में चलेंगे और प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कार्य और चमत्कार को होते हुए देखेंगे। यहाँ अध्याय 5 में लिखा है, दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। हालेलुया। तो देखते हैं इसमें दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से चंगे करते हैं। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरे तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों
से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे एक गिरासेनियों देश में पहुंचे तो वहाँ पे नाव से उतरते ही तुरंत एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्र से निकलकर उसे मिला। वह कब्र में रहा करता था और वह दुष्ट आत्मा इतनी ताकतवर थी, जब उस मनुष्य के अंदर आती थी तो उस मनुष्य को सांकलों से बांध दिया जाता था, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं आता था और वो सांकलों को तोड़ देता था। बड़ी बड़ी चेन बेड़ियाँ जो होती थी उससे भी उसे कंट्रोल ना किया जा सकता था, क्योंकि वह बहुत ही पावरफुल था। वह बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर देता था और कोई भी उस मनुष्य को जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, कोई भी उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। यह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। हालेलुया। जैसा कि अब तक हमने पढ़ा, एक व्यक्ति था जिसके अंदर अशुद्ध दुष्ट आत्माएं थी और उसे लोग, जब उसके शरीर में, उस व्यक्ति के शरीर में दुष्ट आत्मा थी तो वो कंट्रोल में नहीं आता था। उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधा जाता था, फिर भी वो उसे तोड़ देता था और वो पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने आप को घायल करता था। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को दूर से देखा कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, तो वह दौड़ता हुआ गया और प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम किया और ऊंचे शब्द में चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उनसे कहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था कि हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। और ये अशुद्ध आत्मा इतनी ताकतवर थी कि सांकलों और बेड़ियों के कंट्रोल में नहीं आती थी। वह उसे तोड़ देती थी, टुकड़े टुकड़े कर देती थी और चिल्लाता था और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। तो प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ कहने मात्र से वो इतना डर गया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। हालेलुया। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? प्रभु यीशु मसीह ने उस मनुष्य के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है? तो दुष्ट आत्मा ने उससे, प्रभु यीशु मसीह से कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्मा ने कहा कि मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। मतलब वो अकेला दुष्ट आत्मा नहीं थी, वहाँ पे उसके साथ दुष्ट आत्मा की झुंड थी, वो बहुत थी, सेना। और उसने उससे बहुत विनती की और दुष्ट आत्माओं ने प्रभु यीशु मसीह से विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। हालेलुया। वहाँ पहाड़ पर सुअर का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई और झुंड, जो कोई 2000 का था,
करारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह से दुष्ट आत्माओं ने प्रार्थना की, वो जो पहाड़ पे सुअरों का झुंड, बहुत बड़ा झुंड चल रहा है, विनती की कि हमें वहाँ भेज दे, हमें इस देश से बाहर ना भेज। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्माएं उस मनुष्य को छोड़कर सुअरों के भीतर बैठ गई। सुअर की जो झुंड थी वो करीबन 2000 का था। जब सुअरों के अंदर वो दुष्ट आत्माएं बैठ गई तो सुअर कड़ाने और छटपटाने लग गए और झील में गिर गए और डूब मरे। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। हालेलुया। ये सब चीजें जो वहाँ पे हो रही थी, तो वहाँ चरवाहे थे जो भागकर नगर और गांव में जाकर ये समाचार सुनाया और जो हुआ था वह लोगों को बताने लग गया। हालेलुया। और ये सुन के वहाँ के लोग देखने आए प्रभु यीशु मसीह को। फिर यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और सुअर का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। हालेलुया। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो बहुत, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह, जब गांव वालों ने ये दृश्य को देखा, जिस मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्माएं थी, वो आराम से कपड़े पहने और सचेत अपने होशो हवास में बैठा हुआ था, और जो सुअर के झुंड के साथ हुआ वो सारा पूरा हाल जब गांव वालों को पता लगा तो वो डर गए। तब उन्होंने विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। फिर प्रभु यीशु मसीह वहाँ से नाव पर चढ़ने लगा। तो यह, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उस मनुष्य ने विनती करा कि मुझे अपने साथ रहने दे। हालेलुया। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। हालेलुया। जब उस मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह से निवेदन की कि मुझे अपने साथ रहने दे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी और उनसे कहा, उन्हें अपने साथ आने की आज्ञा ना दी और उससे कहा कि अपने घर जा और जो तेरे ऊपर प्रभु की दया हुई है और तेरे साथ कैसे बड़े काम हुए हैं वह तू लोगों को बता। हालेलुया। यह जानकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। हालेलुया। और सब लोग अचंभा करते थे। हालेलुया। वो जो मनुष्य था जिसके अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना थी, जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने चंगाई पाई, उसने दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया, तो वह उस नगर में रह के और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। और लोग इस प्रचार को सुनकर अचंभा करते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से इसके जीवन में अद्भुत कार्य किया है। हालेलुया। इस वचन के पढ़े जाने एवं सुने जाने पे परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।